स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखा था लास्ट क्लास में और मैंने बताया था कि हम लोग की टॉपिक जो ऑलमोस्ट एंड होने वाली है और हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला पढ़ने में। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्काई ब्लू क्यों होता है, नीला क्यों होता है, उसके बाद जो हमारा क्लाउड है वो वाइट क्यों होता है, जब सूरज निकलता है और जब वो डूबता है, सनराइज और सनसेट के टाइम में वो हम लोग को रेड क्यों दिखता है। ठीक है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप लोग सब देखे होंगे कि स्काई ब्लू है, कभी सोचे रहे हो कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है हम लोग को, या फिर क्लाउड जो है, बादल जो है वो हम लोग को व्हाइट ही क्यों दिखता है। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग जो जब सूरज निकलता है और जब सूरज डूबता है, सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में कभी भी आप जा करके देखते हो तो आपको वहाँ के आसपास भी दिखता है क्या, रेड रेड दिखता है। तो आप कभी सोचे थे कि हमको साइंस में ऐसा पढ़ना पड़ेगा? तो हाँ बच्चों, हम लोग को साइंस में पढ़ना पड़ेगा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक में। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? स्कैटर मतलब क्या हुआ कि लाइट की जो पार्टिकल्स है ना, वो जो लाइट है वो क्या होगी, टूट जाएगी, मतलब कि बहुत सारे पार्ट में बिखर जाएगी। क्यों बिखरेगी? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स है, जिसकी वजह अगर क्या होती है, जैसे ही लाइट उस पर पड़ती है कोई भी पार्टिकल्स पे, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, और ये सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट आ रही है और यहाँ पर एक पार्टिकल्स है, तो सनलाइट जैसे इस पे पड़ती है तो ये क्या करता है, उस लाइट को चारों भाग में या स्प्रेड कर देता है, स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। कौन फैलाता है? जो एटमॉस्फेयर में हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वही क्या करता है, जो सनलाइट से लाइट आ रही है उसमें जो पार्टिकल से टकराई, जैसे ही वो पार्टिकल से टकराई, पार्टिकल्स क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए मैंने सेम चीज लिखा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फेनोमेना in which white light deviate from its straight path when it strike fine particles। देखिए व्हाइट लाइट स्ट्रेट पाथ में आया और ये when it strike फाइन पार्टिकल्स से टकराया, लाइक डस्ट, स्मोक और एयर मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? तो यहाँ पे लाइट गेट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन व्हेन इट हिट स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। लाइट जैसे ही स्मॉल पार्टिकल्स पे टकराएगी वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या करेगा, लाइट को चारों तरफ फैला देगा। इसको ही हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिस पे लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है। वो क्या करता है, उस लाइट को तोड़ देता है, समझ में आया, और चारों तरफ फैला देता है। यही होती है हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा काउजेज ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्यों होती है, तो सिंपल सा आंसर दोगे आप कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो स्मोक के फॉर्म में हो, डस्ट के फॉर्म में हो, समझ में आ रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो, तो वही पार्टिकल्स जो है हमारा स्कैटरिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो स्कैटरिंग जो होती है हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन, बहुत आसान सा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर मतलब क्या हो गया, फैल जाना, क्या होना, फैल जाना। तो वही क्या होती है, जो लाइट्स हमारी सन से आ रही है और जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है उससे टकरा करे क्या हो रही है, फैल जा रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और क्यों होता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, डस्ट के फॉर्म में, एयर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है ना, स्मोक के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे कि स्कैटरिंग डिपेंड किस पे करता है। स्कैटरिंग जो है ये पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है, ये पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। जितना छोटा पार्टिकल्स होगा, जितना छोटा पार्टिकल्स होगा वो क्या करेगा, उतना ब्लू लाइट को स्कैटर करेगा, ब्लू लाइट को स्कैटर करेगा। अभी मैं नेचुरल फिनोमेना स्काई क्लाउड का आपको दिखाऊंगी आगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्कैटरिंग डिपेंड होती है बच्चों, वो डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज पर। अगर पार्टिकल बहुत छोटे साइज का है तो मैक्सिमम ब्लू लाइट ही स्कैटर करता है, ब्लू लाइट ही स्कैटर करता है। और जो पार्टिकल का साइज बड़ा होता है वो जनरली क्या होती है, ऑलमोस्ट सारे लाइट को स्कैटर करती है। ठीक है ना, अभी आगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहां पर मैं एक पॉइंट लिख दूंगी, the color of the scattering light
the color of the scattering light depends on the size of the particles. Depends on the size of the particles. ठीक है ना? तो मैंने बताया आपको कि जो कौन सी लाइट कितना स्कैटर करेगी, कौन से कलर कौन कितना स्कैटर करेगा, कौन सा कलर कितना स्कैटर करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे पार्टिकल के साइज पर। जैसे आप लोगों ने अभी इससे पहले आपने वेबग्योर पढ़ा था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, वेबग्योर पढ़ा था। तो वेबग्योर वाली लाइट जो होती है, हम लोग जानते हैं कि 7 कलर का मिक्सचर है हमारे एनवायरमेंट में, जो हम लोग व्हाइट लाइट के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, जो लाइट हमको दिख रही है स्कैटर होगी, वो डिपेंड करेगा पार्टिकल के साइज पे। पार्टिकल के साइज पे अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा तो वो ब्लू लाइट को ही स्कैटर कर सकेगी। ठीक है, यहां पर हम लोग पहले एक पॉइंट लिख लेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स scatter mainly blue light। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। जब पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होगी, जब पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होगी तो वो हमको ब्लू लाइट स्कैटर करके देगी, ब्लू लाइट स्कैटर करके देगी। Scattering of light depends on the size of the particles and the very small particles scatter mainly blue light। ठीक है ना, and very large particle, दूसरा पॉइंट इसका, very large particles scatter all colors of light equally। ठीक है ना, इक्वली। ये दो पॉइंट को याद रखिएगा। तो इसी दो पॉइंट से जो हमारा नेचुरल फेनोमेना है, वाई द स्काई इज ब्लू एंड द क्लाउड इज व्हाइट एंड सनराइज एंड सनसेट के टाइम में हमारा जो सन है वो रेडिश दिखता है, यही पॉइंट पे डिपेंड करेगा। जो स्कैटर के पार्टिकल्स हैं वो डिपेंड करेंगे, जनरली वेरी स्मॉल पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट एंड वेरी लार्ज पार्टिकल स्कैटर ऑल कलर ऑफ लाइट इक्वली। यानी कि अगर पार्टिकल्स बड़े हैं तो वो सारे लाइट को इक्वली स्कैटर करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। अब हम लोग देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, ये तो हो गई साइज के अकॉर्डिंग। अब हम लोग थोड़ा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वेबग्योर में वेवलेंथ देखा था, वेवलेंथ के बारे में आपको बताया था मैंने, तो मैं वहां पर जरा देख लूं। ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन scattering of light depends on scattering of light depends on scattering जो है हमारा वो डायरेक्टली, आई एम सो सॉरी, स्कैटरिंग का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। स्कैटरिंग जो होती है हमारी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/, वेवलेंथ का 4 कॉट ये होती है। यानी कि स्कैटरिंग जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/λ का 4, यानी कि वेवलेंथ का 4। यहां पर आपको वेवलेंथ का वैल्यू वगैरह नहीं निकालना है, इसलिए आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है ना, सिर्फ ये रिलेशन याद करना है। और हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं रेलिक्स लॉज ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है ना, रेलिक्स लॉज ऑफ स्कैटरिंग इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेलिक्स लॉज ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। तो चलिए हम लोग अभी बताते हैं कि देखिए, जब जिसका वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ कम होगा उसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी।
जिसका वेवलेंथ कम होगा स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा स्कैटरिंग बहुत कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इनवर्सली में यही ना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा। समझ में आ रही बात? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर वेवलेंथ कम है किसी का तो स्कैटरिंग उसकी बहुत ज्यादा होगी, वेवलेंथ अगर कम है तो स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी, और अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग बहुत बहुत कम होगी। तो जैसे मैंने आपको, जब आप लोग वेबग्योर पढ़े थे, जब आप लोगों ने वेबग्योर पढ़ा था इससे पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो वायलेट का होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट का होता है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है ये हमारा 3 का होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। समझ में आया? तो क्या होता है ना, वेवलेंथ जिसका सबसे ज्यादा होगा स्कैटरिंग भी क्या होगी? उतनी कम होगी। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है तब ना वो बेंड नहीं करता है, और ये इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। आई एम सो सॉरी, जस्ट रिवर्स करते हैं। वेबग्योर में वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है? हमारा बहुत कम होता है। वेबग्योर में वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, आई एम सो सॉरी। ठीक है, आप लोगों ने वेबग्योर पढ़ा था इससे पहले क्लास में आप लोगों ने क्या देखा था? वेबग्योर देखा था ना, वेबग्योर। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों? वेबग्योर में मैंने आपको बताया था कि वायलेट का वेवलेंथ बहुत कम होता है। क्या होता है? कम होता है, वेवलेंथ बहुत कम होता है। ठीक है ना, और रेड का वेवलेंथ क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो इन 3 का वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? कम होता है, और इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो देखिए, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका क्या होगा? स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा स्कैटरिंग कम होगी। समझ में आ रही है बात? जिसका वेवलेंथ कम होगा स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी। आप देखिए, वायलेट, इंडिगो और ब्लू में ये तीनों का वेवलेंथ कम होता है, तो ये 3 कलर जो होगा सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। अब मेरी बात आती है कि स्काई अपीयर्स ब्लू, वाई? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत प्रेजेंट हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो आप जानते हो कि ब्लू लाइट का वेवलेंथ जो होता है बहुत कम होता है, तो ब्लू लाइट का जो स्कैटरिंग होगी बहुत ज्यादा होगी। जैसे ही लाइट उस पर पड़ती है तो वो पार्टिकल्स क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लू लाइट को पूरा स्कैटर कर देते हैं। ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करने की वजह कर हम लोग को आसमान जो है नीला दिखता है, स्काई जो है हमारा ब्लू दिखता है। अब बात क्वेश्चन आएगी बच्चों, आप लोग एक क्वेश्चन जरूर बोलोगे कि अच्छा बताइए, ब्लू से भी ज्यादा, ब्लू से भी कम वेवलेंथ हमारा वॉयलेट का है, तो हम लोग को वायोलेट क्यों नहीं दिखता है? समझ में आ रहा है? तो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वॉयलेट कलर हमारे आई के लिए सेंसिटिव कलर नहीं है, जिसकी वजह कर ये हम लोग को नहीं दिखता है, हम लोग को ब्लू ही दिखता है। ठीक है ना, हम लोग को ब्लू ही दिखता है। क्यों? वॉयलेट भी दिखना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे आईज के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो इसलिए हम लोग को ब्लू दिखता है। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। क्लियर हो गया पॉइंट? क्यों ब्लू होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह कर। क्यों ब्लू ही क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ बहुत कम होता है। ब्लू का वेवलेंथ अगर कम होता है तो स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग को ज्यादा दिखता है। या आप कह सकते हो हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो जनरली हम लोग को ब्लू कलर देते हैं, इसीलिए हमारा स्काई जो है ब्लू कलर दिखता है। जनरली वाई द स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप बोल सकते हो। और आप उसके आगे लिख सकते हो कि ब्लू लाइट हैव स्मॉल वेवलेंथ दैट वाई इट स्कैटर ऑल द लाइट्स। ठीक है ना,
आप यही बोल सकते हो कि ब्लू लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए ये मैक्सिमम लाइट को क्या करता है, स्कैटर कर देता है। समझ में आ गया, वाई द स्काई एपियर्स ब्लू। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा और अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बताओ, हम लोग बचपन से देख रहे आ रहे स्काई ब्लू, स्काई ब्लू, स्काई इज ब्लू। हम लोग बोलते हैं ना, बच्चे लोग से पूछते बताओ स्काई का कलर क्या है, तो ब्लू बोलते हैं। लेकिन जनरली हम लोग उस टाइम कुछ नहीं जानते हैं कि क्यों है ब्लू। तो आज हम लोग उस चीज को क्लियर कर दिए कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह कर। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह कर वो ब्लू लाइट को ही स्कैटर करते हैं। उसके बाद आप सेकेंड रीजन दे सकते हो कि ब्लू का जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है और इसलिए वो ज्यादा स्कैटर करता है, इसलिए हम लोग को सिर्फ ब्लू लाइट ही दिखती है। अब क्वेश्चन आपका आएगा कि वॉयलेट क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वॉयलेट कलर जो है हमारे आईज के लिए सेंसिटिव नहीं है, इसलिए वो कलर हम लोग को नहीं दिखता है। तो हम लोग यहाँ पर नेचुरल फेनोमेना शुरू करेंगे और नेचुरल फेनोमेना में हम लोग फटाफट नोट्स कर लेंगे, ठीक है ना। देखो, वीडियोस जरा लंबे होते हैं लेकिन क्लियर समझना जरूरी है। वीडियोस पे मत जाइएगा आप लोग, क्लियर समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्लियर नहीं समझा तो आप शॉर्ट वीडियो देख के क्या कर लोगे, समझ में आ रहा है। अगर आपने इस वीडियो को देखा किसी और का जो कि 10 मिनट्स में 20 मिनट्स में और उनका आपको समझ में नहीं आया, तो फिर क्या फायदा। आपको वही वीडियो समझ में आता है जो क्लियरली होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहला स्काई एपियर्स ब्लू। पहला में स्काई एपियर्स ब्लू, स्काई एपियर्स ब्लू। वाई, स्काई एपियर्स ब्लू वाई। आप लोग को मैंने बता दिया है, कंप्लीट बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, यहां मैं लिख दे रही हूं आपको लिखने का, द ब्लू कलर ऑफ the blue color of sky, the blue color of sky is due to preferential scattering of shortest wavelength, या shorter wavelength कर लीजिए, shorter wavelength blue light by small air molecules, ठीक है ना। मैंने कुछ जो बताया एकदम सेम चीज को सिर्फ कॉपी कर दिया, ठीक है। आपको दिख रहा है कुछ मैंने अलग नहीं लिखा है, सेम चीज को कॉपी किया। यहां पर आप सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, डूरिंग द डे टाइम, ठीक है ना। डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट इंटरैक्ट with these molecules and blue light short wavelength is scattered more than red light, ठीक है ना। जो चीज मैंने बताया सेम उसको ही यहां पर कॉपी किया, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हो गया, हम लोग आगे चले। अब हम लोग आगे चले अब और एक नोट कर लेते हैं हम लोग। नोट में लिख लीजिएगा, the violet color scattered
the violet color scatters even more, but our eyes are less sensitive to violet light, less sensitive to violet light, so the sky appears blue. So the sky appears blue. ठीक है ना? जो वॉयलेट कलर होता है वो भी स्कैटर करता है, लेकिन वो हमारे आईज के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो इसलिए हम लोग को ब्लू ही दिखता है। एक क्वेश्चन रहता है हमारा, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि वाई डज द स्काई अपीयर्स, क्वेश्चन हम यहां पर लिख लेते हैं, वाई डज the sky appears why does the sky appears dark instead of blue, to an astronaut, ठीक है ना? कहता है कि why does the sky appear dark instead of blue to astronauts। एक इंसान है जो एस्ट्रोनॉट्स में है, ठीक है ना, यहां पर है, एस्ट्रोनॉट्स में है, ठीक है ना। अभी यहां से ये स्काई दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, इसको अभी सिंपल ब्लू दिखेगा, ठीक है ना, यहां से तो कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। लेकिन जब ये यहां एंटर कर जाता है तो इसको डार्क दिखता है। क्यों डार्क दिखता है? क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लेयर है, तो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे। स्मॉल पार्टिकल्स होने की वजह से वहां पर स्कैटरिंग हो रही है, तो स्काई हम लोग को ब्लू दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ये इंटर कर गया इधर, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। यहाँ क्या होता है, वैक्यूम होता है ना, तो वैक्यूम होने की वजह कर कोई एयर पार्टिकल्स, कोई डस्ट पार्टिकल्स, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो जब कुछ है ही नहीं तो लाइट स्कैटर ही नहीं करेगा, तो हम लोग को कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। समझ में आ गया क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, तो याद रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हम लोग नेक्स्ट फेनोमेना देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे रेड कलर। सेकेंड फेनोमेना है हमारा रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है ना। सनराइज एंड सनसेट के टाइम में हम लोग को जो सूरज के कलर होते हैं वो हमेशा हम लोग को रेड दिखते हैं। क्यों दिखते हैं क्या आप बता सकते हैं? तो देखो, जब सूरज, जैसे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है, और सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम में सूरज जो होता है ये बहुत दूर पे रहता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, बहुत दूर पे रहता है, ठीक है ना, बहुत दूर पे रहता है। तो क्या होता है, यहां पर क्या हुआ कि ये लाइट स्कैटर किया, ठीक है ना, ये लाइट यहां से भेजा, यहां से सनलाइट जो लाइट भेज रहा है, ये सन है ना हमारा, यहां से लाइट भेज रहा है, ठीक है ना, यहां से क्या कर रहा है, लाइट भेजा, लाइट आ रही है। लेकिन क्या होता है ना, ये आ रही लाइट वहां से स्कैटर्ड हो रही है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है ना बच्चों, ये इतना दूर का डिस्टेंस है, बहुत दूर पे रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होती है, जो छोटे वेवलेंथ की लाइट होती है, जैसे ब्लू हो गया, वो स्कैटर कर करके यहीं पर कहीं पर रह जाती है, ठीक है ना। और जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है वही लाइट यहां तक पहुंच पाती है, समझ में आ रहा है? क्यों?
क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन और सनसेट के टाइम में और सनराइज के टाइम में सन जो अर्थ से दूर पे रहता है, वो बहुत दूर पे रहता है, बहुत दूर पे रहता है, वहां से वो लाइट फेंक रहा है, वो लाइट दे रहा है, वो लाइट स्कैटर भी कर रहा है, हर लाइट को स्कैटर कर रहा है, ब्लू भी कर रहा है, इंडिगो कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। तो क्या हो रही है, जिसका वेवलेंथ कम है, जिसका वेवलेंथ कम, जैसे ब्लू का वेवलेंथ बहुत कम है, तो ब्लू का वेवलेंथ कम है, जो पार्ट ब्लू का वेवलेंथ कम है, तो ये स्कैटर कर रहा है, स्कैटर कर करके यहीं पर फैल जा रहा है, यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, जिस पार्टिकल का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वही स्कैटर कर पा रहा है। तो जो रेड है, रेड कलर है, इसका वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, तो यही रेड कलर ही यहां पर पहुंच पा रहा है। इसीलिए हम लोग को सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में हम लोग को सन जो है वो रेड दिखता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई? क्योंकि अर्थ से जो सन की दूरी हो जाती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, वो लाइट स्कैटर करती है, ब्लू लाइट भी स्कैटर करती है, व्हाइट भी स्कैटर, सब कुछ सारे कलर को स्कैटर करती है, लेकिन जिसका वेवलेंथ कम होता है वो वहीं पर फैल जाता है, आगे तक नहीं जा पाता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वही आगे तक जा पाता है। तो रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो हम लोग को रेडिश दिखता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा यहां पर। चलिए इसको हम लोग बस फटाक से लिख लेंगे और हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस जो समझाई हूं मैं, बस उसको ही मैं यहां पर लिख दूंगी। ठीक है ना? एट सनराइज और सनसेट, at sunrise or sunset, the sunlight travel a longer path through the atmosphere। ठीक है ना? थ्रू द एटमोस्फेयर, वो क्या होती है, बहुत दूर में रहती है, जिसकी वजह कर स्कैटर्ड तो करती है, लेकिन जिसकी वेवलेंथ कम होती है वहीं पर वो खत्म हो जाती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वही आ पाती है। ठीक है ना? हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट भी लिख देंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। मोस्ट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू ग्रीन मैंने ऑप्शन में दे दिया। ठीक है ना? जिसका वेवलेंथ कम होगा आर स्कैटर्ड आउट। ठीक है ना? लिविंग रेड और ऑरेंज लाइट रीच आवर आईज। ठीक है ना? सो द सन। तो यही होगा आंसर। ठीक है ना? तो क्या होता है कि क्यों सनराइज और सनसेट के टाइम में हम लोग को जो सूरज होती है वो रेड में क्यों दिखती है? सिंपल सी बात है कि उस टाइम जो होती है, जो सन जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर से काफ़ी दूर पे होती है, वहाँ पर से वो सारे लाइट को स्कैटर कर रही है, लेकिन जिसके वेवलेंथ कम होते हैं वो वहीं पर क्या होते हैं, फैल करके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जिसके वेवलेंथ ज़्यादा होते हैं वो हमारे आइज तक आ पाते हैं। इसलिए हम लोग को सनराइज और सनसेट के टाइम में कलर जो होता है रेड दिखता है। अब हम लोग जानेंगे व्हाइट कलर क्लाउड। ठीक है, इसका थर्ड है हमारा व्हाइट कलर क्लाउड। व्हाइट थर्ड है इसका व्हाइट कलर क्लाउड। व्हाइट कलर क्लाउड्स। ठीक है ना? कलर क्लाउड्स के व्हाइट कलर क्यों होते हैं? देखो, कलर्स क्लाउड के जो व्हाइट कलर क्यों होते हैं, हम लोग जानते हैं क्लाउड में जो वाटर पार्टिकल्स है, वाटर ड्रॉपलेट है, वो बहुत बड़े साइज का है। क्या साइज का है? बड़े साइज का है। जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो किस साइज के हैं?
बहुत बड़े साइज के हैं। बड़े साइज की होने की वजह का सारी लाइट तो आ रही है, लेकिन उसको रिकम्बाइन करके सिंगल लाइट, व्हाइट लाइट में हम लोग को दे रहा है। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिज्म में कि 7 लाइट जब मिलता है तो सिंगल लाइट देता है, यानी कि सिंगल लाइट जो होता है वो 7 कलर में टूटता है। तो व्हाइट कलर क्लाउड क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे क्लाउड में वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, बड़े बड़े वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक व्हाइट लाइट में चेंज कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लाउड्स कंटेन larger clouds contain larger water droplets that scatter all wavelength, ठीक है ना, जो सारे वेवलेंथ को क्या करती है, स्कैटर कर देती है, ठीक है ना, इक्वली and giving them a white appearance. क्या होती है कि वाटर के, मैंने आपको बताया स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है दो चीज पर डिपेंड करती है। एक हमारी डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज पे, यानी कि सिंपल हमारी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करती है। अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो वो जनरली ब्लू कलर को स्कैटर करेगी, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो वो सारे लाइट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती, इक्वली स्कैटर करती है। यानी कि हम लोग जान रहे हैं क्लाउड में जो वाटर ड्रॉपलेट है उसके साइज बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो वो क्या करती है, सारे लाइट को इक्वली, सारे कलर को इक्वली स्कैटर्ड करती है, इसलिए वो हमको एक व्हाइट लाइट की तरह अपीयर होता है। जैसे मैंने आपको प्रिज्म वाले में बताया था, डिस्क वाले में, कि आप खुद से कर सकते हो वो चीज। आप एक लो, उसमें आप क्या करो, डिस्क को क्या करो, उसके बाद उसको राउंड घुमाओ तो आपको क्या मिलता था, व्हाइट कलर मिलता था। तो यहां पर भी वही चीज हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि व्हाइट कलर क्लाउड जो है, व्हाइट कलर जो है हमारा, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे क्लाउड में वाटर ड्रॉपलेट के साइज बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसलिए सारे लाइट को इक्वली स्कैटर्ड करने की वजह कर हम लोग को व्हाइट लाइट दे रहा है, इसीलिए हमारा क्लाउड जो है व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट पॉइंट है टिंडल इफेक्ट। हम लोग फोर्थ, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, स्किप मत करिएगा। और हमारा 4 है हमारा टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? टिंडल इफेक्ट जब भी होगा जब पार्टिकल कोलाइड होगा या सस्पेंशन होगा, यानी कि पार्टिकल के साइज बड़े होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग, जैसे हम लोग विंडोज वगैरह बंद करते हैं तो सनलाइट अगर आती है तो उसमें देखेंगे बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, देखते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो उसको ही हम लोग कहते हैं बच्चों टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट by particles in collide or in very fine suspension known as Tyndall effect। समझ में आया? तो ये जनरली कोलाइड में होता है और वेरी फाइन सस्पेंशन में जो लाइट स्कैटर करती है उसको ही हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जनरली आपके डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, लाइट पासिंग
लाइट पासिंग थ्रू डार्क, थ्रू डस्ट कर ले पहले भी, थ्रू डस्ट इन अ डार्क रूम, इन अ डार्क रूम। ठीक है ना। आप देखते हो कि सनलाइट जो हमारी एक होल से अगर आ रही है तो उसमें दिखता है आपको टिंडल इफेक्ट। दूसरा, हेडलाइट, हेडलाइट, हेडलाइट इन फॉग, जब कुहासा रहता है तब उस टाइम हेडलाइट भी दिखती है हम लोग को टिंडल इफेक्ट की वजह कर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है पॉइंट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों हमारे लास्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ये। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होती है हम लोगों ने देख लिया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट छोटे पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट का हम लोग का नेचुरल फिनोमेना देखें। स्काई अपीयर्स ब्लू, red sunrise and sunset time, sun appears red and cloud appears white and tyndall effect। चारों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए स्किप ना करिएगा।